हेलो बच्चों, क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 7 है। एक्सरसाइज कर रहे हैं 7.3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन है बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रेंसी रूल प्रूव दैट द ट्राइंगल ए बी सी इज आइसोसेल्स। तो यहाँ मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया है बच्चों ए बी सी। अब इसके एल्टीट्यूड बना लेते हैं। तो यहाँ से B से मैंने एल्टीट्यूड बनाया है BE और C से ड्रॉ किया है CE। ठीक है, दोनों एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर लिए। तो यहाँ हमने ट्राइंगल बना लिया है बच्चों। अब आपको क्वेश्चन में करना क्या है, करना ये है कि ABC जो ट्राइंगल है उसको आपने प्रूव करना है कि ये एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। ठीक है, और कौन से रूल का यूज़ करना है, RHS कॉन्ग्रेंसी रूल का यूज़ करते हुए आपको ये बताना है कि ये जो ट्राइंगल है वो आइसोसेल्स ट्राइंगल है। ओके, तो हम यहाँ दो ट्राइंगल का यूज़ करेंगे। पहली ट्राइंगल है FBC और जो सेकंड ट्राइंगल है वो है ट्राइंगल ECB। सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को इक्वल और कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। ओके, अब बच्चों जो ट्राइंगल के एल्टीट्यूड है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल FBC एंड ट्राइंगल ECB। तो ये दोनों ट्राइंगल को हमें पहले कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों जो हमें मालूम है वो लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमें इक्वल प्रूव करना है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चों, जहाँ पर पॉइंट F है और पॉइंट E है यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है ना, 90 डिग्री का एंगल बन रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल BFC इक्वल है एंगल CEB के। ठीक है, और रीज़न क्या लिखेंगे बच्चों, क्योंकि ये दोनों जो एंगल हैं वो 90 डिग्री के हैं तो हम लिख देंगे ईच 90 डिग्री। ओके, अब बच्चों ट्राइंगल में देखो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं वो एक ही बेस पे बने हुए हैं। ठीक है ना, तो कॉमन बेस है दोनों का। तो हम यहाँ लिख देंगे BC इक्वल टू BC और रीज़न क्या लिखेंगे, कॉमन। ठीक है, दोनों कॉमन है तो वो लिख देंगे। आगे बच्चों हमें क्वेश्चन में पहले ही लाइन में बताया हुआ है, जो स्टार्टिंग है उसमें लिखा है BE इक्वल टू CF। दोनों एल्टीट्यूड जो है वो इक्वल हैं तो हम क्या लिख देंगे, BE इक्वल टू CF। दोनों एल्टीट्यूड हमें इक्वल गिवन दिए हुए हैं तो रीज़न हम गिवन लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी तीन चीज़ें इक्वल हो गई यहाँ पर, एक एंगल और दो साइड हमने इक्वल प्रूव कर दी। तो हम लिख सकते हैं ट्राइंगल FBC इक्वल है और कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ECB के बाय RHS कॉन्ग्रेंसी रूल। ठीक है, ईच 90 है क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था, तो इस तरह से लिख देंगे। तो बच्चों जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया था कि RHS का यूज़ करके हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है तो हमने वो कर दिया। ठीक है, अब ट्राइंगल की बात आती है, ABC हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है और उसमें हमें ये प्रूव करना है कि आइसोसेल्स ट्राइंगल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि एंगल B किसके इक्वल हो सकता है, एंगल C के। ठीक है, एंगल B को हम एंगल C के इक्वल कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे एंगल FBC इक्वल है एंगल ECB के बाय CPCT, क्योंकि हमने जो दो ट्राइंगल इक्वल किए हैं वो भी इसी का पार्ट है तो हम इसको लिख सकते हैं। अब बच्चों एंगल इक्वल प्रूव करने के बाद आपको मालूम ही है, हमने कई क्वेश्चन में यूज़ किया है कि जो अपोजिट साइड होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। ठीक है ना, किसी भी ट्राइंगल के हम एंगल इक्वल कर देते हैं तो उनकी अपोजिट साइड हमारी इक्वल हो जाती हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइड हमारी अपोजिट साइड क्या है, एक तो है AC और एक साइड है AB। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये रीज़न आप दोगे और उसके बाद क्या कर दोगे, जब दो चीज़ हमारी इक्वल हमने प्रूव कर दी हैं तो हम लिख सकते हैं सो ट्राइंगल ABC इज़ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, जो कि हमें प्रूव करना था। ठीक है, यही तो पूछ रहे थे, ये यही तो हमें बताना था कि जो ABC ट्राइंगल है उसको तुम प्रूव करो कि ये आइसोसेल्स ट्राइंगल है। तो हमने ये प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, जब साइड्स इक्वल हैं, एंगल इक्वल हैं, और आइसोसेल्स ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी दो साइड या दो एंगल इक्वल होते हैं, वही तो होता है। तो इस तरह से इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, जिसमें हमने दो साइड इक्वल किए हैं, एक तो है AB इक्वल है AC। ठीक है ना, तभी तो आइसोसेल्स ट्राइंगल होगा, इक्वल साइड हो जाएंगी और इक्वल एंगल हो जाएंगे तो। ओके, तो ये इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ABC इज आइसोसेल्स ट्राइंगल विद AB इक्वल टू AC। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर BC टू शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो यहाँ पे बताया गया कि ABC जो है वो क्या है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है और AB जो है वो AC के इक्वल है। तो यहाँ मैंने ट्राइंगल बना लिया है बच्चों, तो इसका नाम रख देते हैं ये A B और C। ठीक है,
अब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है। तो ए पी परपेंडिकुलर बी सी, तो बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस पॉइंट का नाम रखेंगे पी। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर भी बन गया। अब बच्चों हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर प्रूव करना है एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल है, और जो परपेंडिकुलर होता है उसको तो पता है आपको 90 डिग्री के एंगल होते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो हमें ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, तो हम इन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी, इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले तो जो हमारा परपेंडिकुलर है उसमें क्या है, दोनों साइड 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, तो हम लिखेंगे एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल ए पी सी के। और यहाँ पर क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं तो रीज़न लिखेंगे ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है बच्चों ए बी इक्वल टू ए सी, ये तो गिवन है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए बी इक्वल टू ए सी और रीज़न लिख देंगे गिवन। ओके, अब एक चीज़ और हम इसमें इक्वल लिख सकते हैं, वो है ए पी। जो ए पी इसकी साइड है वो दोनों ट्राइंगल में कॉमन है ना, तो यहाँ लिख देंगे ए पी इक्वल टू ए पी और रीज़न लिख देंगे कॉमन। अब हमने यहाँ पर दो साइड और एक एंगल इक्वल कर दिया है, ठीक है ना, तो ये कॉन्ग्रुएंट हमारा प्रूव हो गया है ट्राइंगल। तो हम लिख सकते हैं हैंस ट्राइंगल ए बी पी इक्वल है और कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी पी के। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा कॉन्ग्रुएंसी रूल लगेगा बच्चों, यहाँ पर हमने बेशक से दो साइड और एक एंगल इक्वल किया है, पर यहाँ पर क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम क्या लिखेंगे, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, इस तरह से इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। अब बच्चों जब ये हमने दोनों ट्राइंगल इक्वल और कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिए तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी के। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के बाय सी पी सी टी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि एंगल बी इक्वल है एंगल सी के, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो हम क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं तो हम उससे इसको इक्वल प्रूव कर देंगे, और यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप देख लो कैसे मैंने क्वेश्चन को किया है। और अगर बच्चों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।